नमस्कार, मैं हूं गायन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो दशा और दिशा। तो आज बात करेंगे वृषभ लगन वाले कैसे पैसा कमा सकते हैं, पैसा बचा सकते हैं और सेविंग करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। और साथ ही जो अन्य लगन वाले लोग हैं उनको मिलेंगे उपाय कि कैसे वो अपनी जिंदगी में छोटे छोटे उपाय करके बड़े बदलाव ला सकते हैं और अपनी लाइफ को टेंशन फ्री बना सकते हैं। तो ये सारे टिप्स और उपाय जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे हमारे एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट रमन कुमार जी से। सबसे पहले स्वागत करते हैं रमन जी का हमारे स्टूडियो में। नमस्कार रमन जी। नमस्कार। तो आज हम वृषभ लगन से ही शुरुआत करते हैं कि उनको लाइफ में पैसा क्यों नहीं आ रहा है और क्या कौन से उपाय वो करें कि उनके लाइफ में पैसा आना शुरू हो जाए। और मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने पास पेपर और पेन जरूर रखिएगा, क्योंकि पता नहीं आपको कभी बात करते करते रमन जी उपाय दे दें और वो आपके मिस ना हो जाए। आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। साथ ही आपका किसी भी तरह का सवाल है, स्क्रीन पर रमन जी का नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। क्या आपका वृषभ लगन है और आपको पैसे की तंगी है या आपका वृष राशि है तो चिंता ना कीजिए। और बाकी लगनों वालों के लिए मैं कुछ खास उपाय, देखिए ये जो मैंने श्रृंखला शुरू की है दशा और दिशा 2020 पार्ट 2, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि 2019 बहुत बढ़िया गया। जो मेरे साथ जुड़े हैं 2020 2019 वाले भी ये जो कॉपी है 2020 की जरूर जरूर अपने पास रखें। 2020 जो है वो आपके लिए बहुत बढ़िया जाएगा। देखिए बाकी लगनों वालों के लिए मैं राशि दर राशि आपको बताने जा रहा हूं। आज हम पहले 12 लगनों के बारे में बात कर रहे हैं। पैसे की तंगी कौन कौन से उपाय हैं, सभी लगनों की और सभी राशियों की जो है टर्न आ रही है, बारी आ रही है। ऐसे ही अगला जो मेरे एपिसोड होंगे कौन सरकारी नौकरी करे। अगर आपकी मेष राशि है तो ऐसा नहीं है कि आप सभी को सूर्य के ही उपाय दिए जाएं। अगर आपके होरोस्कोप में जो है सरकारी नौकरी का मालिक जो है शनि ग्रह है तो आपको शनि ग्रह को मजबूत करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि सूर्य जो है सरकारी नौकरी देता है तो सूर्य के ही सभी पीछे पड़ गए, तो ऐसा नहीं होने वाला। देखिए कोई क्लैरिकल है, कोई 4 क्लास जॉब जैसे कोई सफाई कर्मचारी है या कोई जो है फील्ड का जॉब है सरकारी नौकरी में, तरह तरह के डिपार्टमेंट हैं जिनसे 9 ग्रहों से संबंधित वो सारे डिपार्टमेंट भी मैं बताऊंगा कि अगर आपके होरोस्कोप में ये ग्रह यहाँ पर पड़ा है तो आपको इस ग्रह से संबंधित ये उपाय करना पड़ेगा। तो देखिए मैं सारे जो मुद्दे हैं, जो टॉपिक्स हैं, बकायदा राशियों और लगनों के अकॉर्डिंग बताता जाऊंगा। तो कृपया 2020 दशा और दिशा लिखकर एक कॉपी जो आपने लगानी है उसका आपने उपाय जो है लिखने हैं और उनको फॉलो करना है। फॉलो तो आप कर ही रहे हो, मेरे को पता है, क्योंकि जैसे आपके कॉल बढ़ रहे हैं, जैसी आपकी मेरे से उम्मीदें बढ़ रही हैं, देखिए परमात्मा जो है बहुत आप पर कृपा करे, यही उम्मीद से जो है मैं उपाय देता हूँ। सच्ची नीयत जो है आजकल गायन जी क्या है कि एक मैं आपको बीच में थोड़ा सा वृष राशि और लगन के बारे में बताने से पहले कि इनको पैसे की तंगी के तो कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कृपया ये टॉपिक जो है कि बहुत से लोग मेरे को कंप्लेंट करते हैं, मैंने इस ज्योतिषी को दिखाया, मैंने उस ज्योतिषी को दिखाया। तो हमने क्या करना है कि अगर आप मेरे से टाइम लेते हो तो पहले आप अपने बारे में फुल डिस्कस कर लीजिए। देखिए सारा दिन मेरे को जो है लोग एस्ट्रोलॉजर्स की बातें बताते हैं कि मैंने उसको फीस भरी, मैंने उसको फीस भरी, मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ। तो कृपया अपना टाइम जो आप ले रहे हो उनको वेस्ट ना की करें। जितना भी टाइम आपको मेरे से मिल रहा है तो ये बातें मेरे को पता है, ये रूटीन में मेरे पास जो कस्टमर आ रहे हैं मेरे को रोज़ बताई जा रहे हैं कि इतने पैसे मैंने बर्बाद कर दिए, इतने महंगे उपाय दे दिए। तो जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, जब आप मेरे पास ऑफिस विजिट भी करते हो तो मैं इससे भी बढ़िया और इससे भी सस्ते उपाय लिखता हूँ, जिससे कि आपको और ज़रूरत से के अकॉर्डिंग आपको लिखता हूँ कि नदियों पर भागने वाले या इतने लंबे लंबे चलने वाले उपायों का कोई काम नहीं है। 2 या 3 बार करने से ही आपको रिजल्ट महसूस हो। ठीक है, तो जो अगर आप फ़ोन करते हो
तो अगर आप अपॉइंटमेंट लेते हो तो कृपया अपना फोकस, जो अपना माइंड के क्वेश्चन है, जी सबसे पहले वो आप मेरे से डिस्कस करें बजाय, क्योंकि बाकियों का मेरे को पता ही है, ठीक है। तो मैं ये निवेदन ये करना चाहूँगा, देखिए पहले ही आप टाइम मेरे से कम मिल रहा है मिलने का, क्योंकि आपके आशीर्वाद से राशि आपने इतना दे दिया है मेरे को। जी तो कृपया कृपया पहले ये आप अपने मुद्दे जो है ना, जो अपनी बातें हैं जिसके लिए आपने पे किया है, उसके उसके ऊपर आप पहले फोकस कीजिए। जी अपनी फाइल के बारे में, अपनी दशा और दिशा जो आपके पास पहुंच रही हैं उनके बारे में डिस्कस कीजिए, मेरे उपाय के बारे में डिस्कस कीजिए, अपने बारे में। बाकियों का हमको कोई लेना देना नहीं है। देखिए आपके पास दिमाग है, जब आपने खर्चने थे पैसे आपने खर्च लिए, आप समझ लीजिए। अब आपको ये भी मैं बताऊंगा कि कौन सी ऐसी दिशाएं हैं जिसमें आपको बाबे मिल जाते हैं, तांत्रिक मिल जाते हैं, या वो सिर घुमाने वाले, या राह चलते जो साधु हैं, या कोई पीर फकीर हैं जो आपके चक्रों में पड़ जाते हैं, जिनसे धागा दबीज, इनके भी चक्रों से आपको बचना पड़ेगा। जी क्योंकि दिमाग आपके पास है, कर्म करोगे तो कुछ मिलेगा, तो अदरवाइज कुछ नहीं मिलने वाला ऐसे। तो बात है आज वृषभ लगन वालों के लिए और वृषभ राशि वाले के लिए। तो इनको पैसे की अगर तंगी है तो 2020 में ये क्या कर्म करिए, जी मैं आपको बता दूं। अगर आप एक जीव जंतु की सेवा करते हो, जी मंदिर गुरुद्वारे का साथ लेते हो, अपने रिश्ते नातों की, जैसे अगर आपके होरोस्कोप में कबूतर की सेवा है, जी पशु पक्षी की या गाय की सेवा है, या कुत्ते की सेवा है, या कीड़े कांडों की सेवा है, या आपके होरोस्कोप में किसी कोड़ी की सेवा है, विधवा की सेवा है, या आपके होरोस्कोप में किसी नपुंसक की या सेवा है जिसको हम बाबा कहते हैं, तो अगर एक आप इंसान की या जीव जंतु की अपने घर में से कुछ पैसों में से सेवा लेते हो, जी अगर आप सेवा लेते हो, देखिए उपाय जो आपकी गरीबी दूर करेंगे और सदा आपके घर में लक्ष्मी का और परमात्मा का वास करेंगे। मैं आपको परमानेंट खुशहाली के रास्ते बताने वाला हूँ। जी दान दया धर्म। और दूसरे नंबर पर मंदिर गुरुद्वारे में कौन सी चीज़ें दान करनी है, अगर आपको पता हो कि जो आपके भाग्य का उपाय है, जो आपको भाग्य में हमेशा सपोर्ट करेगा, जी अगर ये आपको पता है। दूसरा, रिश्ते नाते अगर आप संभाल कर रहते हो, जैसे आपका बुध ग्रह खराब है, अगर आप बहन बुआ मामी मासी और आस पड़ोस की भी जो है, हमारे जो लड़कियां हैं वो भी भाई बहन ही होते हैं, जी उनकी भी सेवा। ऐसा नहीं है कि अपने भाई बहनों की सेवा और दूसरे अपने यार दोस्त की बहन को जो है आपने गलत वर्डिंग यूज़ करनी है। तो देखिए, चुगली अगर अपनी बहन की करो चाहे किसी की बहन, वो बुध ग्रह ही खराब होता है। जी तो इनसे भी समाज में जो है थोड़ी सी हमने ये चेतना लेकर आनी है कि जैसा हमारे घर में रिश्ते हैं, अगर हम अपनी माँ बाप की, अगर भाई बहनों के जैसा प्यार करते हैं, वैसे ही रिस्पेक्ट और नज़र लोगों के प्रति और राह चलते के प्रति भी रखते हैं, जी तो इससे समाज का भी कल्याण और हमारा भी कल्याण, इससे सूरज गुरु और अनगिनत और भी फायदे होंगे। जी तो देखिए, वृष लगन में आपने क्या करना है। शुक्र के लिए सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आप मिश्री का दान मंदिर में करते हो, मखाने का दान करते हो, वाइट रुमाल जिसमें सलक का कपड़ा, अगर उसका दान करते हो, परफ्यूम का अगर आप मंदिर में रख कर आते हो, तो आपका लगन का मालिक जो है, अपना सेल्फ का मालिक जो आप मंदिर में रख के आते हो, तो धन भाव में चला जाता है, जी तो जिससे आप अमीर होना शुरू हो जाते हो। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, देखिए ये एस्ट्रोलॉजर्स को समझ आई है, ये मेरी लैंग्वेज जो मैं आपको बताई। मैं जी आपको जो चीज़ें कह रहा हूँ, अगर आप वो चढ़ाकर आते हो और अपने मन में ये घटित कर लेते हो, अगर आप ये फिल्म बना दो, जो मैं आपको कह रहा हूँ आपने सिर्फ वो करना है, और आपके मन में जो भी दुविधा टेंशन परेशानियां हैं उसका हल हो जाएगा। जी जैसे देखिए, उपाय वर्क कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप बीमार हो, जी ठीक है, आपके जो है पैर में दर्द है, आप मेडिसिन खाते हो, वो सिर का दर्द नहीं ठीक करती, गले का दर्द ठीक नहीं करती, वो चेस्ट का दर्द नहीं ठीक करती, बाजुओं का दर्द नहीं ठीक करती, वो पैर का दर्द कैसे ठीक करती है? जी ये आपने कभी सोचा है कि जो दवाई खाई हमने वो तो गई पेट में,
ठीक है। अगर दर्द की दवाई ठीक करने के लिए खाई थी, उसने सिर का दर्द क्यों नहीं ठीक किया, उसने सिर्फ पैरों का दर्द कैसे ठीक, क्या दवाई में दिमाग था? नहीं, दवाई में दिमाग नहीं था। आपने, आपके जो दिमाग ने ये सोच लिया था, आपके दिमाग ने वो फिल्म सोच ली थी कि ये जो मैंने दवाई खाई है वो पैर दर्द की खाई है जी। तो आपने सारी कंसंट्रेशन अपने पैर ठीक होने में जो मेडिसिन के डाल दी। ऐसे ही अगर आप ये जो उपाय करते हो, चाहे वो किसी का भी उपाय करते हो, अगर आप ये अपना मन जो है, जो दिमाग है, टोटली फोकस कर कर आप ये सोच लो, ये मैंने उपाय जो है पैसों की तंगी के लिए कर लिया है, ये मैं इतने बार करने से मेरे को इतना फ़ायदा हो जाएगा, फ़र्क पड़ जाएगा, तो यकीन मानिए जो ऋषि मुनि हमारे कह के गए हैं, सकारात्मक सोचिए। जो आजकल अंग्रेज कह रहे हैं, जो आप मान रहे हो बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ये जो नारा है ये अब से नहीं है, ये बहुत पीछे से है। तो जैसी आपकी सोच होगी वैसा आपका रिजल्ट। अगर आपके विचार शुद्ध हैं, अगर आपका भोजन शुद्ध है, आपकी कमाई शुद्ध है, अगर आपको फायदा ना हो तो फिर बात कहने की है। तो देखिए 2 नंबर लगन और 2 नंबर राशि, वृष राशि और वृष लगन को क्या करना है, अगर आप ये जो मिश्री है, और ये मिश्री कितनी आपने चढ़ानी है, अगर आप 2 पैकेट भी चढ़ाते हो छोटे, वो भी बड़े हैं, श्रद्धा के हिसाब से, जहाँ पर वो जो है वहाँ पर भक्तों को जो है बंट रहा है प्रसाद, ये सोचकर अगर चढ़ाओ कि ये आज जो है मैं आधा किलो चढ़ा कर आऊँगा या 200 ग्राम चढ़ा कर आऊँगा या 100 ग्राम, जितनी भी आपकी पॉकेट है, देखिए ये है श्रद्धा वाला काम। अगर आपने मंदिर में कोई चीज़ चढ़ानी है उसमें कोई पैसा नहीं, गरीब अपनी श्रद्धा से चढ़ा सकता है, अमीर अपनी पॉकेट के हैसियत से। भगवान ने आपका श्रद्धा और दिमाग देखना है, प्लेनेट ने आपका सोच देखनी है, तो आपने अकॉर्डिंग अपने श्रद्धा की। तो वृष लगन वाले अगर मंदिर के बाहर, अगर माता रानी के मंदिर जाते हैं, शेरावाली माता की पूजा करते हैं या माता के किसी भी रूप की अगर सेवा करते हो आप, और मंदिर के बाहर बैठी जो छोटी छोटी लड़कियां हैं उनमें अगर बर्फी का दान करते हो, या शैना मुर्गी जो कि वाइट कलर की होती है, या वाइट रसगुल्ले का दान करते हो शुक्रवार वाले दिन, इससे शुक्र तो बेहतर होता ही है। छोटी छोटी लड़कियां, जो बुध ग्रह है उससे शुक्र का मिलन हो जाता है, जिससे आपका व्यापार चमकता है और शुक्र को बल मिल जाता है और आपका शुक्र बेहतर से बेहतरीन रिजल्ट देने लग पड़ता है जी। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, देखिए मंदिर हर कोई जा सकता है, एक बार जाने से ही रिजल्ट अगर आपको ना मिला फिर कहना 2 बार और 27 बार अगर कोई कर गया जी। जो कि 6 महीने होता है, यानी कि हफ्ते में 1 बार ये उपाय आपने करना है, तो सारा हफ्ता जो है धीरे धीरे पहले देखना, आपका जो कारोबार जो था 10 दिन चल रहा था महीने में, वो 15 दिन चलना शुरू हो गया, 20 दिन चलना शुरू हो गया, फिर 25 दिन से करना, ऐसे धीरे धीरे आप इस बीमारी को जैसे जैसे ठीक करते चले जाओगे, जैसे जैसे आपका प्लेनेट ठीक होता जाएगा, जो आपके पिता नहीं कर पाए वो आप कर दोगे, पैसे की तंगियां आपसे दूर भागेंगी, पैसा चल के खुद आपके पास आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले जब मैं छोटा था तब मैं भी मजाक समझता था ये बातें, जब मैं बड़ा हुआ, जब मैंने ये उपाय किए, और मैंने कोई ऐसा कर्म भी नहीं किया कि मैं अभी सोया हुआ होता हूँ तो मेरे बाहर जो है लोग वेटिंग में बैठे हुए होते हैं और भगवान मेरे को परमात्मा कृपा करे, तो मैं भी ये छोटे छोटे ही उपाय करता हूँ, और बाकी ज्योतिषी भी यही करते हैं। और जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो मिनिस्टर हैं, देखिए मेरे पास बहुत सारे मिनिस्टर भी आ रहे हैं, लीडर भी आ रहे हैं, काफ़ी रेप्यूटेड फैमिलीज भी मेरे पास आ रही हैं, और उनकी दिनचर्या में भी मैं आपको बता दूं वो भी कुछ खास नहीं कर रहे हैं, यही छोटे छोटे ही काम है, लेकिन उनके करने में इतनी ज़्यादा यानी कि एक सूक्ष्मता, एक नियम होता है उनका करने में, क्योंकि अमीर सोचता है कि मेरे पास तो इतना है मैं कुछ करूं, उसकी नीयत इतनी साफ होती है, भगवान उसको और बढ़ाता चला जाता है। देखिए अगर आपके पास सोच अच्छी आ गई, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, लगन का मालिक ठीक करने और राशि ठीक करने के पीछे भी रीज़न मेरा यही है, अगर आपकी सोच अच्छी हो गई, चंद्रमा आपका अच्छा हो गया, लग्नेश आपका अच्छा हो गया, धन भाव के मैं उपाय दे रहा हूँ, कैसे ना गरीबी आपके घर से भागेगी,
भागेगी ही भागेगी। तो क्या करना है आपने दूसरे नंबर पर कबूतरों की सेवा, जी। मूंगी साबुत दाल। बुध ग्रह को ठीक करना है, धन भाव का मालिक है आपके, और शुक्र जो है हमने ठीक कर लिया है। अभी आपने मिश्री का और छोटी छोटी कन्याओं को जो उपाय मैंने बताया है तो वो, तो कबूतरों को मूंगी साबुत दाल आपने जो है डालनी ही डालनी है। ये कम से कम 5 बुधवार या 2 बुधवार आपने डालनी है। जी। और अपने मन में जो आपका काम अटका है या कहीं से आपको पैसा आना है या आपके कस्टमर रुके पड़े हैं, देखना 2-4 झटके आपको ऐसे आएंगे कि आपके महीने की कसर जो है वो निकल जाएगी। जी। चाहे आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, चाहे आपके बच्चे बीमार हैं, चाहे, देखिए ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ ये परिवार का धन भी उसी में आएगा। अगर आपके परिवार में कोई भी है, अगर आप सुख शांति चाहते हो, अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हो, जी। क्योंकि इच्छा पूर्ति वाले भी उपाय यही है। जी। पैसे के साथ देखिए जो ये भाव हैं वो अगर आपके मजबूत होते चले जाएंगे, जैसे जैसे ग्रह अच्छे होते जाएंगे, उनके अंदर जो डिपार्टमेंट है, जो बुध ग्रह आपका अच्छा हुआ तो बहन, बुआ, मामी, मासी, बेटी। देखिए आजकल गायन जी हम ये भी मुद्दा जो है बताएंगे कि लड़कियां जो है बहुत सारी गलतियां कर रही हैं आजकल। 12 और 13 साल की जो लड़कियां हैं जी। वो माँ बाप का कहना नहीं मानती, वो फ़ोन में से ऐसे ऐसे लड़कों के चक्कर में पड़ जाती हैं, फिर बाद में बहुत माँ बाप के लिए सिरदर्दी का कारण बन रही हैं। उनके भी उपाय बताऊंगा कि अगर आप करते हो तो आपका बुध ग्रह टोटली अच्छा होना शुरू हो जाएगा। पैसे की जो कमी है वो तो एक तरफ, परिवार के में भी जो है ये ग्रह जो आपके डिस्टरबेंस पैदा कर रहा है वो भी ठीक होनी शुरू हो जी। जाएंगी। देखिए सारा कुछ ठीक करना है, जहाँ तक बता सकता हूँ यहाँ पर बताऊंगा। अगर कुछ रह जाए तो आप फ़ोन भी कर सकते हो, अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो, आगे भी मिल सकते हो। जी। देखिए मेरी पूरी कोशिश है कि आपको यहाँ पर ही बताए, क्योंकि आप भी सोच यही रखते हो कि हाँ भाई हमको सब कुछ यहाँ पर ही मिले, तो मेरे को भी देने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता हो मैं बताता हूँ। अगर कोई रह जाता है, किसी का रह जाता है तो वो आके मिल ले। तो दूसरे नंबर पर चंद्रमा अच्छा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, देखिए आपको सबसे पहले लकड़ी का घोड़ा व्हाइट पेंट कर कर अपने घर में रखना बहुत ज़रूरी है। ओके। लकड़ी का घोड़ा आपके लिए जो है बहुत ज़रूरी है घर में रखना, इससे आपकी कंसंट्रेशन भी अच्छी हो जाएगी, हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, चंद्रमा भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। जी। ठीक है। उड़ता घोड़ा, अगर ये आम की लकड़ का बना हो तो बहुत बढ़िया, ओके। तो ये आपको रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर आप छोटी छोटी लड़कियों की, या आप कबूतरों को रूटीन में अगर अगर मूंगी साबुत दाल डालते हो 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी तो आपके लिए परम कल्याणकारी। और हरी पालक आप गाय माताओं को खिलाते हो बुधवार वाले दिन, ये टाइम होगा देखिए मंदिर में जाने का और गौ माता के पास जाने का, गौशाला में जाने का 9 बजे तक। ओके। ऐसा नहीं जब आँख खुली, जब आपको याद आया तो आप भाग पड़े मंदिर में और भाग पड़े आप गौशाला। जी। अगर आप कुछ लेना चाहते हो तो आपको देना पड़ेगा, वो क्या देना पड़ेगा, अपना टाइम, अपना जो है प्योर हार्ट, अपना जो है पूरी अच्छी सुची नीयत, जी। फिर आपको करने में मज़ा आएगा। देखिए इतने लोगों का भला हो रहा है तो आप भी करके देख लीजिए। 2019 में देखिए निंदा करने वाले पीछे रह गए हैं। और ये जो गायन जी, मैं पिछली बार कह रहा था कि आपने सुनी नहीं है, आपने अपने घर वालों की जो है आपका विरोध करने वाला, लेकिन आपने ये उपाय करने। कुछ लोगों ने मेरी बातें मानी और उन्होंने जो है, कई घर वाले ऐसे भी होते हैं ना, वो कहते हैं कि बड़े से एस्ट्रोलॉजर्स के पास आप जा चुके हो, कितने एस्ट्रोलॉजर को और पैसे दोगे आप। तो मैंने कहा था एक बार मेरे पे यकीन करके देखिए। लोगों ने मेरी बात सुनी, जो निंदक थे वो अभी भी वहां पर बैठे हैं, जो ज्योतिष जो है मानने वाले वो कहाँ के कहाँ पहुंच गए हैं, जी। कोई विदेशों में चले गए हैं। पिछली बार का एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहूँगा जी। कि एक मंदिर में जो है बच्चा जो था सफाई कर रहा था, तो वो उसको पता था कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। जी। तो मैं गया मंदिर में, तो उसने मेरे को कहा सर आपको मैंने टीवी में देखा है तो मेरे को कुछ बता दो। तो मैंने कहा सबसे पहले तो देखो बेटा, जो आपकी एज है, चलो आपने जितनी सेवा की है, लेकिन मैंने जो उपाय जो मैं आपको रेमेडी बताऊंगा वो तो बड़े आपको साइंटिफिकली है हमारी स्टडी। जी। सेवा के साथ साथ ये भी आपको पूरा करना पड़ेगा नियम।
तो वो लड़के के हॉरोस्कोप में पहले मैंने जो उपाय बताए, भगवान ने कृपा की। देखिए, मंदिर में मैं जाता था, मंदिर से ही मंदिर पर ही बैठकर मैंने उसका हॉरोस्कोप देखा। तो आज वो बच्चा कनाडा में बैठा हुआ है और अपना काम कर रहा है जी। ठीक है। तो क्या पता कहाँ से किस्मत खुल जाए, कौन सी बात मेरे मुंह से निकल जाए जो आपके फायदे में हो जी। तो आजकल क्या है, पीछे मैं माता पर भी गया तो मेरे स्टाफ भी मेरे साथ गया, तो वहाँ पर भी लोगों ने मेरे को पहचान लिया। तो बड़ी कृपा है। देखिए, उपाय जो करता है, जिसको फायदा है, जो मेरे को जानता है, उसको सबको पता है। तो ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ, देखिए, अगर आप किसी पर दया करोगे, जो सृष्टि है जी, ये आपने सुना है, जो आप सृष्टि को दोगे वही वापस आएगा। अगर आप किसी का बुरा सोचोगे, बुरा करोगे, वही आपको वापस मिलेगा। तो ये फॉर्मूला इतना सिंपल है जो आपको समझ नहीं आता। अगर आप कबूतरों को दाना डालते हो तो भगवान आपको दाना भेजेगा, खाना के लिए अनाज भेजेगा। अगर आप छोटी छोटी लड़कियों की सेवा करते हो तो आपके भी बाल बच्चे अच्छे, क्योंकि जो सृष्टि को आप दोगे वही। अगर आप मंदिर में कोई चीज चढ़ाते हो तो वो आपका बुरा ग्रह हजारों लोगों में बट जाएगा और आपके कारोबार चलेंगे, आपके धन में जो है धर्म जाग जाएगा और आपकी कमाई में बरकत होगी जी। देखिए, मैं एक और बात बताऊं कि ये दान करना मंदिर में दान करने से क्या होगा, गरीब को दान करने से क्या होगा, इसके पीछे क्या लॉजिक। क्योंकि मैंने पिछली बार भी कहा कि हम रोज कोई ऐसा मुद्दा बताएंगे जिसको आपको समझ आएगी तो आपको करने का भी मन होगा। देखिए, हम जो भी हम कमाई करते हैं 100 झूठ फरेब बोलकर करते हैं। कोई भी यहाँ पर अब ऐसा नहीं है जो अपने कारोबार में झूठ नहीं बोलता। बिल्कुल, व्यापार जो है टोटली ही जो है झूठ पर निर्भर हो गया है। तो झूठ से की गई कमाई का कहीं ना कहीं पर नुकसान होता ही होता है। वो उस जो झूठ की कमाई से धन आता है वो बीमारियों में, टेंशनों में कहीं ना कहीं पर निकलता ही निकलता है जी। तो ऋषि मुनियों ने धन को प्योर करने के लिए इसको मंदिर में कुछ हिस्सा दान करने के लिए बताया गया, क्योंकि मंदिर में अगर हम कुछ ना कुछ पैसे मंदिर में चढ़ाते हैं तो हमारे पैसे में धर्म जाग जाता है जी। जिसको हम कहते हैं प्योरीफाई। हमारा जो धन है प्योरीफाई हो जाता है, जिसकी इंश्योरेंस हो जाती है हमारी उल्टी, जो हम इंश्योरेंस कराते हैं हमारी इंश्योरेंस हो जाती है, जिससे हमें बीमारियां, परेशानियां, टेंशनें जो हैं वो नहीं आती, क्योंकि कुछ हिस्सा हमने दान कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो मर्जी करो, जो मर्जी जैसे मर्जी लूट खींच खो, जो मर्जी करो, तो हमने कुछ हिस्सा दान कर दिया। नहीं, मैं व्यापार की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो छोटा मोटा भी झूठ है उसको भी अच्छा करने के लिए हमने ये उपाय करवाया है। तो कुछ ना कुछ हम हिस्सा अपनी कमाई का अगर दान करेंगे, गौशाला में, छोटी छोटी लड़कियों में, या कुछ ना कुछ हम मंदिर में देंगे, तो हमारा जो परम कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। किसी ज्योतिषी की नहीं जरूरत पड़ेगी जी। आप कुछ ही देर में 2020 में आपको एस्ट्रोलॉजर भी बना कर जाऊंगा मैं, और आप लोगों को उपाय बताओगे। यही कामना के साथ पीछे से फिर इशारा आ गया है, लगता है कि दूसरी राशि पर ही मेरा एपिसोड खत्म हो गया है। हो गया? बिल्कुल जी, समय आपके पास समाप्त हो गया। तो कल हम अगले राशि के बारे में बात करेंगे, जिनको आपको उपाय जो है वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। रमन जी आपकी हमेशा गाइडेंस करते आ रहे हैं। 2019 में आपको इतने उपाय देने के बाद आपसे इतना प्यार रमन जी ने ग्रहण किया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस साल भी रमन जी आपको व्यूअर्स की तरफ से ढेर सारा प्यार मिलने वाला है, क्योंकि जो फ्री ऑफ कॉस्ट उपाय करके आप उनकी सेवा करते हो, उनसे लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं आपसे संपर्क करने के लिए। आपके किसी भी तरह का सवाल है, स्क्रीन पर रमन जी का नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। समय हो गया समाप्त, तो कल हाजिर होंगे लेके फिर से दशा और दिशा और मिथुन राशि के बारे में हम बात करेंगे। और अब मुझे दीजिए इजाजत, आप बन रही हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।